मार्च या धरना सियासी सरगर्मी है, फौज का लेना देना नहीं, न सियासत में कोई अमल दखल है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं मार्च में फौज से मुतालिक बयानात पर रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। मुल्क की दिफा हमें इजाजत नहीं देता, ऐसे इल्जामात का जवाब दें। फजलुर रहमान मंझे हुए सियासतदान हैं, उनको अंदाजा भी है कलअदम जमात ने झंडे लहराने का आलमी सतह पर क्या असर पड़ा होगा। पहले भी कह चुके हैं फौज मुंतखब जमहूरी हुकूमत के साथ होती है। 2014 के धरने में फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया था। इलेक्शन में फौज का कोई किरदार नहीं है। फौज अपने तौर पर इलेक्शंस में नहीं आती, हुकूमत आइन के तहत बुलाती है तो आती है। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग में आर्मी चीफ ने तजवीज दी थी कि ऐसा निजाम बनाए कि इलेक्शन में फौज की जरूरत ही ना पड़े। कश्मीर पर पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। डीजी ISPR ने कहा मीडिया को देखें तो कुछ दिन से कश्मीर के बजाय मार्च पर फोकस है। हुकूमत और फौज अपने तौर पर कश्मीर के मसले पर काम कर रही है। कश्मीर से मुतालिक हम पीछे नहीं हट सकते। करतारपुर राहदारी सिख बिरादरी के लिए है, कश्मीर एक अलग इशू है। करतारपुर राहदारी से ताल्लुक नहीं बनता। हमें सिखों के मजहबी स्कॉलर्स का एहतराम करना चाहिए। करतारपुर में फेंसिंग है, मखसूस हद से 1 इंच बाहर नहीं निकला जा सकता। हुकूमत को गिराना हमारा कौमी फरीजा है। मौजूदा हुक्मरानों को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आइंदा बजट भी इन नाअहलों के हवाले हो गया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का धरने से खिताब, अदलिया पर भी तनकीद, कहा यकतरफा एहतसाब और इंसाफ नहीं चलेगा। पाकिस्तान में अदल नहीं, हुक्मरानों के मफाद में फैसले होते हैं। हुक्मरानों के खिलाफ फैसला देने वालों को रेफरेंसेस से घर भेजा जाता है। मौलाना की करतारपुर राहदारी मंसूबे पर भी तनकीद, बोले 9 नवंबर को इकबाल डे पर हमारे हुक्मरान करतारपुर खोल रहे हैं। हज महंगा हो गया और सिखों के लिए पाकिस्तान की ज़ियारत मुफ्त हो गई। ये बातें आसिफ जरदारी ने की थी तो उन्हें मुल्क दुश्मन कहा गया। 12 रबीउल अव्वल को मार्च को सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में तब्दील करने का ऐलान। कादियानियत का प्रोपेगेंडा करके लोगों को धरने में जमा किया गया। नामूस रिसालत के हसास मामले पर मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना किया जाए। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का मशवरा, कहते हैं ये सब मौलाना का वहम है जिसका कोई इलाज नहीं। वजीर आजम नामूस रिसालत कवानीन पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मौलाना ने शुरू से ही वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया ही नहीं। ये खबर गलत है कि हुकूमत इस्तीफे के अलावा हर मुतालबा मानेगी। जिसे आजादी मार्च का नाम दिया गया वो यरगमाली मार्च बन गया। मुराद सईद ने कहा एक दूसरे को बेनकाब करने वाले आज मुत्तहिद हैं। करप्शन के बचाने के लिए कोई सिंध कार्ड तो कोई मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है। वजीर आजम कल कौमी असेंबली में हम खिताब करेंगे। मौलाना और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक के खात्मे के लिए चौधरी बिरादरान सरगर्म। चौधरी परवेज इलाही की 2 रोज में फजलुर रहमान से तीसरी मुलाकात। ब्रेक थ्रू के लिए मौलाना किसी बड़ी यकीन दहानी और गारंटी के मुंतजर। जराए ने बताया कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान। फरीकैन के दरमियान मुआहदे के मुसव्वदे की तैयारी। हुकूमत अपोजिशन की कई शराइत मानने पर राजी। शफाफ इंतखाबी अमल से मुतालिक लाएमल पर इत्तफाक। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मजलिस आमला की बैठक। अरकान का नून लीग और पीपल्स पार्टी के रवैये पर इजहार अफसोस।